हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल तिवारी डॉट ज्ञान। मैं हूं गौरव शंकर तिवारी और फिर से आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम सभी एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम चर्चा करेंगे इंडियन सॉइल के बारे में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो चलिए अपने वीडियो की टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन सॉइल जो है इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इंडिया में पर्वतीय क्षेत्र यानी हिली एरियाज, प्लेन एरियाज और पठारी क्षेत्र, कई तरीके के क्षेत्र हैं। जिस हिसाब से क्षेत्र उस हिसाब से सॉइल डेवलप हुई हैं। जैसे अब बात की जाए, अगर जैसे ब्लैक सॉइल है तो वो बेसाल्टिक रॉक पे डेवलप हुई है। तो उसी तरीके से जैसे ये है एलुवियल सॉइल है तो वो एलुवियम पेरेंट मटेरियल पे डेवलप हुई है। तो चलिए उसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे ही। ये इतने वेरिएशन के कारण इंडिया में सॉइल कई तरीके की पाई जाती हैं, लेकिन मेजर जो इंडिया में सॉइल का ग्रुप है उसे आईसीआर ने कैटेगराइज किया है। तो आईसीआर ने कलर प्रॉपर्टीज, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कलर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, लोकेशन ऑफ दी सॉइल, इस हिसाब से इंडियन सॉइल को 8 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसा कि यहाँ नीचे मेंशन किया है: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, सैलिन एंड एल्कलाइन सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया में लार्जेस्ट ग्रुप जो है इसी सॉइल का है सब, यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया एलुवियल सॉइल का है। अगर यूपी और इंडिया में बात की जाए किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है तो वो उत्तर प्रदेश में। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल के बारे में बताया जा रहा है कि फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियम पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है, बेसिकली पहले एलुवियल सॉइल के बारे में मैं आपको आइडिया दे दूँ। होता क्या है एलुवियल सॉइल? एलुवियल सॉइल कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए जैसे गंगा यमुना या और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा और कई सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ, मेनली गंगा। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो पहाड़, उसके रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं। तो पहाड़ को अगर हम यहाँ साइंटिफिक टर्म में यूज करें तो हम उसे रॉक्स यूज करेंगे। तो उसके भी रास्ते में जो भी रॉक्स पड़ती हैं तो जब निकलती हैं वहाँ पे तो स्लोप इतना ज़्यादा होता है, वाटर का वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस रास्ते में जो भी रॉक्स या जो भी मिनरल्स पड़ते हैं उनको बेदर्ड करते हुए, यानी उनका क्षरण करते हुए, हिंदी में बेदरिंग को क्षरण ही बोलेंगे शायद, और तो उनको काटते हुए उस जो बेदर्ड सॉइल पार्टिकल होता है उसको ले आती हैं इधर मैदानी क्षेत्रों में। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, और मैदानी एरियाज में, मैदानी एरिया जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सब स्टेट में तो पहाड़ पठार होते हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल बुंदेलखंड रीजन में कुछ पठार पाए जाते हैं, लेकिन बाकी सब मैदानी क्षेत्र हैं। तो बेसिकली जो गंगा यमुना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है उसी को कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियम पेरेंट मटेरियल। तो जो बहाकर नदियाँ जो बहाकर पेरेंट मटेरियल लाती हैं उनको नाम दिया गया है एलुवियम। ये याद रखना, एलुवियम पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, जो नदियों द्वारा लाया जाता है। आगे चलिए इसके बारे में जानते हैं। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, यानी मैं बताया था कि सबसे ज़्यादा इंडिया में एलुवियल सॉइल की एरिया है, और इसकी अगर स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट एरिया इसकी यूपी में है। और ये हाई फर्टाइल सॉइल होती है अदर सॉइल के कंपैरिजन में, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल के कंपैरिजन में, एंड कंट्रीब्यूट ग्रेटली इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यानी जो भी अगर धान, गेहूँ, जितनी भी फील्ड क्रॉप है इनका प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में होता है। अब आप ले लीजिए राइस प्रोडक्शन में, व्हीट प्रोडक्शन में, ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आगे है। प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो ज़्यादातर फील्ड क्रॉप में पंजाब आगे है। तो जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होता है क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती है। चलिए और इसके बारे में आइए कुछ फैक्ट
जानते हैं इट हैज़ नो होरिजन। जैसे होरिजन के बारे में बात करें तो होरिजेंटल लेयर ऑफ सॉइल, जैसे ये सॉइल प्रोफाइल होती है तो उसमें ए होरिजन होता है, बी होरिजन होता है, इस तरीके से होरिजन होते हैं, आप लोग जानते होंगे। लेकिन एलुवियल सॉइल में कोई होरिजन नहीं होता, क्योंकि ये रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल। रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल का मतलब ये नहीं कि जो है 1 महीने में डेवलप हो गई, 2 महीने में, ये बात है जो है हज़ारों सालों की बात है और ज़्यादा, क्योंकि आप जानते होंगे 1 इंच सॉइल बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, तो हज़ारों सालों की बात है। लेकिन अगर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल इनसे कंपेरिजन करें तो ये रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल होती हैं, इसमें अभी होरिजन डेवलप नहीं हुए होते हैं, और इसे एजोनल सॉइल भी कहा जाता है। और ये जिस सॉइल आर्डर से बिलोंग करती है, बेसिकली मैं बता दूं आपको 12 सॉइल आर्डर होते हैं, उसमें जिस सॉइल आर्डर से ये सॉइल बिलोंग करती है उसे कहते हैं एंटीसोल सॉइल आर्डर। आइए जानते हैं, इसके भी 2 टाइप हैं, एक है खादर, दूसरा है भांगर। तो खादर क्या होता है? न्यूअर एलुवियम पेरेंट मटेरियल जो होता है, जैसे नदियों द्वारा जो अभी रिसेंट में लाई गई, जो है बहाकर, नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई अभी हाल में मिट्टी होती हैं, उससे जो सॉइल डेवलप होती है उसे खादर सॉइल कहते हैं। और जो बहुत पहले बहाकर लाई गई मिट्टी है और उससे जो सॉइल का निर्माण हुआ है उसे भांगर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ये नई वाली है, खादर जो है वो एलुवियम की नई वाली मिट्टी है, जबकि भांगर जो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी वाली मिट्टी है। तो न्यूअर एलुवियम कहने का मतलब ये है नया ये अभी जल्दी में पेरेंट मटेरियल बहा के लाया है। एलुवियम एक पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल उससे कहते हैं जिससे सॉइल डेवलप होती है, आप इससे कंफ्यूज ना होना। एलुवियम एक तरीके का पेरेंट मटेरियल है। और इसके टेक्सचर के बारे में बात करें तो इसका टेक्सचर जो होता है सैंडी होता है, और ये कलर, इसका कलर जो है थोड़ा लाइट होता है। फाउंड इन लोअर एरियाज और डिपॉजिटेड एवरी ईयर। ये हर साल नदियाँ, जैसे बरसात के सीजन में हर साल नदियाँ जो है खादर सॉइल का निर्माण करती हैं, एक तरीके से जो मिट्टी बहाकर लाती हैं उससे खादर सॉइल बनती है हर साल। जो जब बरसात का सीजन आता है या गंगोत्री ग्लेशियर से जो भी नदी निकलती, गंगा नदी निकलती है, तो उससे उसके रास्ते में जो भी रॉक्स पड़ती हैं उसको काट कर जो मिट्टी लाई जाती है, उससे हर साल जो है खादर सॉइल का निर्माण होता रहता है। वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वो भांगर में बदलती जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र से निकली, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है और ये डिपॉजिट होती हैं लोअर एरियाज में, जहाँ जो है एक तरीके से जैसे यहाँ आई, तो मैं क्लियरली आपको पहले बना दूँ, ये स्लोप है, मान लीजिए ये पहाड़ों से निकलती हैं, तो धीरे धीरे इसका स्लोप कम होता जाता है। तो जहाँ ये मिट्टी लाई और लोअर एरिया देखी, जैसे यहाँ हाई एरिया है, यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है थोड़ा, यहाँ लोअर एरिया है, तो यहाँ पे मिट्टी, ये जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है वो जमा हो जाएगी, तो वही कहा जा रहा है फाउंड इन लोअर एरियाज। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए और इसके कुछ फीचर्स हैं, आइए जान लेते हैं। भांगर के बारे में अगर बात करें तो ये ओल्डर एलुवियम है, जैसा कि मैंने बताया कि जो 5-6 साल या 10 साल पहले जो बहाकर नदी, वो गंगा यमुना नदी द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी थी, अब वो भांगर में बदल चुकी है और वहाँ पे अब क्रॉप ग्रो की जा रही है। बेसिकली हर क्रॉप ग्रो की जा रही है। खादर में बेसिकली हम जो है क्या करते हैं कि शुरुआती पीरियड में हम केवल कुकुरबिटेसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे आप गंगा यमुना किनारे देखे होंगे, कुकुरबिटेसी यानी जितने भी खरबूजा, तरबूज, इस टाइप की फसलें उगाते हैं। भांगर में क्रॉप जो है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती खादर में, तो भांगर ये जो है ओल्डर एलुवियम है या ओल्डर एलुवियल सॉइल इसे कह सकते हैं। और इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे अब सॉइल ये डेवलप हो गई होती है, क्ले कंटेंट बढ़ जाता है और ये कलर में डार्क हो जाती हैं। लेकिन एक मज़े की बात इसमें यह है कि खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल। जो अभी नई वाली सॉइल नदियों द्वारा बहाकर जो नई वाली एलुवियम यानी एलुवियल सॉइल बनी है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों द्वारा काटकर जो मिनरल्स आए हैं उन मिनरल्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, और बोरान, और ये क्या कहते हैं निकिल आज जितने भी पेरेंट में वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिनरल से ही मिलते हैं। बेसिकली अगर नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए और फास्फोरस भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाते हैं, बाकी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादातर मिनरल से ही मिलते हैं। तो मिनरल सॉइल किससे बनती है? रॉक्स एंड मिनरल से।
तो इसीलिए खादर जो है ज़्यादा फर्टाइल होती है और भांगर लेस फर्टाइल क्यों हो जाती है, क्योंकि जब भांगर में आप खेती कर रहे हैं, अब खेती कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें उसकी जो फर्टिलिटी है वो कंज्यूम हो रही है, तो वो लेस फर्टाइल हो जाती है। लेकिन अभी ये यंग है, आप समझ ही रहे होंगे, पुरानी कोई भी चीज़ उतनी न्यूट्रिटिव नहीं रहती, तो आप समझ ही गए भांगर सॉइल उतनी न्यूट्रिटिव नहीं होती। द रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, यहाँ पे जो है खेती बहुत जो है इंटेंसिवली की जाती है। इंटेंसिवली का मतलब है कि हम साल में तीनों क्रॉप लेते हैं, खरीफ रबी जायद तीनों लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है खरीफ रबी जायद तीनों क्रॉप लेते हैं। तो एक तरीके से हम पूरे साल इसमें खेती करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, जो है कि ये नहीं कि केवल रबी सीजन में, जैसे नहरों के किनारे देखते होंगे आप, केवल पैडी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, यानी धान की फसल ले सकते हैं क्योंकि वो फ्लडेड एरिया होता है। तो एलुवियल सॉइल में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या, अभी इसमें कुछ पॉइंट बाकी हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल अब आप लोग जान ही गए होंगे, सॉरी यहाँ पे बैटरी लो हो गई हमारी, तो यहाँ पे आप लोग जान ही गए होंगे ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई तो ट्रांसपोर्टेड हो गई, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है। और लाइट टू डार्क इन कलर, जैसे कि खादर का लाइट होता है कलर और भांगर का जो डार्क कलर होता है। पोटास में रिच होती हैं, बाकी और सब में पोर होती हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में। इसमें जो इस सॉइल में जो क्रॉप ग्रो की जाती है बेसिकली, जैसे धान गेहूँ, ये जैसे लिखा है राइस, स्वीट, शुगर केन, कॉटन, जूट वगैरह। कॉटन बहुत रेयर केस में, यहाँ जो है मैंने लिख दिया, लेकिन बहुत रेयर केस में कॉटन देखने को मिलता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, यूपी में पाई जाती हैं, पंजाब में पाई जाती हैं, हरियाणा में, बिहार में, यानी जिस जिस स्टेट से गंगा नदी निकलती है और जाकर उधर वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो जिस जिस स्टेट से ये गंगा नदी जाती है उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ वहाँ ये सॉइल पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, इसकी एरिया सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है हमारी, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल नाम इसलिए ब्लैक रखा गया, जैसे एलुवियल सॉइल का नाम रखा गया था क्योंकि वो एलुवियम पेरेंट मटेरियल से डेवलप होती है, तो ब्लैक सॉइल का भी रीजन होता है नाम रखने का। कारण इसका ये है ब्लैक सॉइल रखने का, इट इज डेवलप्ड ऑन डीकन ट्रैप बेसाल्टिक रॉक। मैंने कहा था ये डीकन ट्रैप मतलब एक पठार है जो बेसाल्टिक रॉक, जैसे इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये बेसाल्ट रॉक से डेवलप होती है। जो बेसाल्ट रॉक होती है वो बेसिक नेचर की होती है, मैं आपको ये बता दूं। तो इसलिए ये सॉइल थोड़ा बेसिक नेचर की होती है क्योंकि ये बेसाल्ट रॉक से डेवलप होती है। और ब्लैक कलर इसका जो है इसलिए होता है ड्यू टू टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट और क्ले ह्यूमस कम्प्लेक्स। दोनों में से कोई, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट पूछा जाता है ज़्यादातर, ये आप याद रखना। और क्ले ह्यूमस कम्प्लेक्स भी के कारण भी थोड़ा ब्लैक कलर आ जाता है। इसे और किस किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज रेगुर, ब्लैक कॉटन सॉइल और लेट सॉइल। अब रेगुर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट सॉइल है, और लेट सॉइल इस क्यों कहते हैं इसे, आगे हम इसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे क्योंकि अभी समझाएंगे आपको समझ नहीं आएगा, आगे कुछ अभी और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो सॉरी थोड़ा पानी पी लूँ। तो कलर में ये ब्लैक होती हैं तभी ब्लैक सॉइल नाम रखा गया। क्ले कंटेंट हाई होता है, यहीं से पकड़ते जाइए। जिस सॉइल में क्ले कंटेंट हाई होगा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा दिन तक पानी जो है ठहरता है। अब यहीं से मैं आपको लेट सॉइल से नाम क्यों दिया गया यहीं बता देता हूँ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें जिस सॉइल की ज़्यादा है, क्ले कंटेंट ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी ज़्यादा दिन तक पानी ठहरा रहेगा, तब जब आप किसी क्रॉप को बोने के लिए प्री सोइंग इरिगेशन करते हैं, यानी जब फसलों को बोने के पहले एक बार इरिगेशन किया जाता है ताकि जो है मॉइस्चर परसेंटेज जो है सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो है उपयुक्त रहे, जो है सफिशिएंट अमाउंट में रहे, तब इसमें जो है क्या होता है कि ये बुआई के योग्य बहुत लेट में जो है तैयार होती है क्योंकि इसमें पानी जो है ज़्यादा दिन तक रहता है। रेड सॉइल के कंपेरिजन में रेड सॉइल को अर्ली सॉइल कहा जाता है क्योंकि उसका टेक्सचर जो है सैंडी होता है, तो वो जल्दी जो है तैयार हो जाती हैं, प्री सोइंग इरिगेशन करने के बाद जल्दी बुआई के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन ब्लैक सॉइल इसमें क्ले कंटेंट हाई होने की वजह से ये बुआई के लिए जल्दी
तैयार नहीं होती हैं, इसमें समय लगता है, तो इसीलिए इसको लेट सॉइल नाम दिया गया। अब चल हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जब क्ले कंटेंट ज़्यादा है, आप लोग समझ गए होंगे। डेवलप्स क्रेक ऑन ड्राइंग, जब ये सॉइल सूख जाती है तब इसमें दरार बन जाता है, बिल्कुल इस टाइप का है, बड़े बड़े दरार, इसमें आपके पैर भी फंस सकते हैं, यहाँ तक कि पूछा जाता है क्वेश्चन। डेवलप क्रेक्स ऑन ड्राइंग, स्वेलिंग प्रॉपर्टी इज फाउंड व्हेन सॉइल बिकम्स वेट, और जब इस सॉइल को इरिगेट किया जाता है या गीली हो जाती है सॉइल, तब ये स्वेलिंग प्रॉपर्टी यानी जो है फूल जाती है, इसके पार्टिकल्स जो है एक बिखर जाते हैं और फूल जाते हैं, स्वेलिंग मतलब फूलना। और हाईली सुटेबल फॉर कॉटन एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, कॉटन कल्टीवेशन के लिए हाईली सुटेबल है, लेकिन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इसमें पॉसिबल है, क्योंकि ड्राई लैंड में जो है एग्रीकल्चर जो है वहीं किया जाता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल मानी जाती है सॉइल। मान लो ऐसा कोई रीजन जहाँ पे बरसात कम होती हो लेकिन ब्लैक सॉइल हो, तो वहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एक अलग से टॉपिक है, लेकर आऊँगा मैं आप सबके लिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो। और इस सॉइल के बारे में बताया जाए तो ये आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जितने भी बेस हैं इनमें तो जो है सफिशिएंट अमाउंट में जो है होता है, रिच होते हैं इनमें, ले कार्बोनेट्स एंड एल्यूमिना इन सब में रिच होते हैं। और हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 30 से 60 होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये क्वेश्चन बेचों में भी पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी हाई होती है क्ले मिनरल की वजह से, क्योंकि इसमें जो है क्ले मिनरल होता है, मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल होता है, इसलिए इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई होती है 30 से 60 सेंटीमोल पर केजी ऑफ सॉइल, ये आप याद रखना। और चलिए इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। और रिच होती है लाइम में और कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, जितने बेसिस होते हैं, क्योंकि वो बेसिक नेचर की वो होती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें पुअर होती है। और रिच इन मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल, एक क्ले मिनरल कई टाइप के होते हैं, मोंट मोरिलोनाइट, काओलिनाइट, क्लोराइट क्ले मिनरल भी टॉपिक लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। बेसिकली आप यहाँ याद कर लें, मोंट मोरिलोनाइट में जो एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल है, एक्सपेंडिंग नेचर का, ये उसमें रिच होती हैं, क्ले मिनरल ये पाया जाता है ब्लैक सॉइल में। बिलोंग टू वर्टिसोल सॉइल आर्डर, जहाँ एलुवियल सॉइल एंटीसोल सॉइल आर्डर से बिलोंग करती थी, वहाँ यहाँ पे ये वर्टिसोल सॉइल आर्डर से बिलोंग करता है ब्लैक सॉइल। और डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो डीकन ट्रैप व्हिच इंक्लूड्स, डीकन ट्रैप एरिया जो कि इंक्लूड करता है महाराष्ट्र को। हाँ ये भी बता दूं, ब्लैक सॉइल के हाईएस्ट एरिया जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, और एमपी में कुछ पार्ट एमपी में पाया जाता है, कुछ पार्ट्स आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, कुछ पार्ट तमिलनाडु में, राजस्थान में, बहुत रेयर केस में, यहाँ तक आने तक बहुत रेयर केस में हो जाता है। यहाँ पे क्रॉप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रो की जाती है वो कॉटन है, शुगर केन है, ग्राउंड नेट है। और क्योंकि ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है तो मिलेट्स भी, यानी ये कम पानी चाहने वाली जो फसलें होती हैं। और राइस तो बहुत, व्हीट, ऑयल सीड, राइस भी इसलिए क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो क्ले सॉइल जो है राइस के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल है। राइस के लिए जो सुटेबल सॉइल है वो क्ले सॉइल ही होती है, तो क्ले कंटेंट ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है, इसलिए राइस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरी सॉइल की तरफ बढ़ते हैं, रेड सॉइल। रेड सॉइल का रेड कलर किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे और क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज अर्ली सॉइल, जैसे मैंने बता दिया था, बिकॉज इट परमिट्स अर्ली सोइंग देन अदर सॉइल। ये इसमें सोइंग जल्दी हो जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन तक पानी ठहरता नहीं। आप प्री सोइंग इरीगेशन के, यानी किसी फसल की बुआई से पहले जो इरीगेशन किया जाता है उसे प्री सोइंग इरीगेशन कहा जाता है। तो ये ज़्यादा दिन तक इसमें पानी ठहरता नहीं, तो बुआई के योग्य जो है जल्दी सॉइल हो जाती है, इसे अर्ली सॉइल कहते हैं। और इसमें इसका जो
सॉइल ऑर्डर है, ये बिलोंग्स टू अल्फीसोल सॉइल ऑर्डर। मोर सैंडी लेस क्लेई, जैसे मैंने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्यों पोर होती, क्योंकि सैंडी टेक्सचर होता है इसका, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पोर होगी, आप लोग समझते होंगे। और ये आयरन और मैग्नीज में तो रिच होती है, लेकिन ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस और लाइम में, इन चारों में पोर होती है, यानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। ये स्लाइटली एसिडिक होती है। एसिडिक होने का कारण यहाँ पर यह है कि बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम ग्रेनाइट रॉक जो कि एसिडिक नेचर की होती है। जब आपको रॉक पढ़ाऊंगा तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर की रॉक के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ग्रेनाइट रॉक्स जो से डेवलप होती हैं, इसलिए जो है स्लाइटली एसिडिक होती हैं, एंड इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस होती है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। इट हैज़ फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा जाता है। मैं सबको क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ। फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, और किस कारण फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काओलिनेट क्ले मिनरल। ऐसे भी पूछा जाता है कभी, काओलिनेट क्ले मिनरल हैज फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी। तो इस मिनरल के प्रेजेंट होने, जैसे कि ब्लैक सॉइल में मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता था, यहाँ पे काओलिनाइट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। आइए कुछ और इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। सीसी इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ब्लैक सॉइल से की तुलना में कम होती, क्योंकि इसके में क्ले कंटेंट कम होता है, तो क्ले कंटेंट कम हो जाएगा तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर में भी पोर होती है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑटोमेटिकली पोर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बात की जाए तो ऑर्गेनिक मैटर की होती है, मोर देन 200 सेंटीमोल पर केजी ऑफ सॉइल। फाउंड मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, ये जहाँ पे रेनफॉल कम होती है उस एरिया में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एरिया है इसकी, और सदर्न स्टेट में है। कर्नाटका पार्ट आप मध्य जो है, अगर मिडिल इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है कुछ इसका पार्ट है, और महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में थोड़ा पार्ट है। इन यूपी रेड सॉइल इज फाउंड इन मिर्ज़ापुर। अगर बात की जाए तो यूपी में लाल मृदा जो है, रेड सॉइल, मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। तो अगर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो रॉगी, ग्राउंडनट, मिलेट, टोबैको, पोटैटो, राइस, व्हीट, शुगर केन। राइस तो यहाँ से मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि ये रनिंग में लिख तो देता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे क्रॉप ग्रो करेंगे जो सैंडी टेक्सचर को प्रीफर करती हैं। जैसे ग्राउंडनट क्या होता है, ग्राउंडनट अब इसमें वही क्रॉप, ग्राउंडनट में जो है इसके पोर्ट्स जो हैं ग्राउंडनट्स के, जो सॉइल के अंडर डेवलप होते हैं, तो इसे जो है कुछ फ्रेबल नेचर की सॉइल चाहिए जो कि सैंडी सॉइल होती है। अब क्ले सॉइल जो है इतनी स्टिकी हो जाती है वेट होने पर, जबकि सैंडी सॉइल स्टिकी नहीं होती, इसलिए ग्राउंडनट उसमें मूंगफली उसमें ग्रो करना आसान है। मिलेट क्रॉप ग्रो करना आसान है, टोबैको ग्रो करना, पोटैटो जितने भी क्रॉप हैं जिनमें जो है अंडर सॉइल जो है खाने योग्य मटेरियल अंडर ग्राउंड जो है या अंडर सॉइल जो है डेवलप होता है, तो उसके लिए ये सॉइल इम्पोर्टेंट होती है या सुटेबल होती है। और चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगली सवाल में है हमारा लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल में क्या है, बेसिकली चलिए जानते हैं। द टर्म लैटेराइट पहले जान लेते हैं। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट होती है जिससे बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ये ईंट के समान होती है सॉइल। ये सॉइल अगर एक बार गीली करके इसे सुखा दो तो बिल्कुल ईंट हो जाती है, ईंट के समान बिल्कुल हो जाती है, और ये बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज की जाती है। और फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है, और इसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। ह्यूमिड ट्रॉपिक्स का मतलब ये है, ह्यूमिड मतलब जहाँ ज़्यादा रेनफॉल, ट्रॉपिक्स मतलब जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर। तो इसे ये बीच में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। और सिल्का इज लीच्ड ड्यू टू हाई रेनफॉल, यहाँ लीचिंग ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लीचिंग इसी सॉइल में होती है क्योंकि ये हाई रेनफॉल एरिया में पाई जाती है। जिस सॉइल ऑर्डर से बिलोंग करती है वो है ऑक्सीसोल, और इट आल्सो हैज फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काओलिनाइट क्ले मिनरल बट लेस देन रेड सॉइल। इसमें भी होता है फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, क्योंकि थोड़ा बहुत काओलिनाइट क्ले मिनरल इसमें पाया जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में, और इसमें फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी रेड सॉइल से कम होती है।
ये जो है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स में, फेरस और एल्युमिनियम ऑक्साइड में रिच होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ये एनपीके ऑर्गेनिक मैटर जो में प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं और ऑर्गेनिक मैटर है, इन चारों में जो है पुअर होते हैं। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या होती है, वहाँ उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में यानी फॉरेस्ट एरिया में की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता यह है कि हम वो जंगलों को काट कर उसमें खेती करते हैं, और जब वो सॉइल जो है अनफर्टाइल हो जाती है, जब तक फर्टाइल रहती है तब तक खेती करते हैं, और फिर उसके बाद फिर दूसरे कहीं एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए उसका नाम कर दिया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब तक सॉइल वहाँ की फर्टाइल रहती है तब तक उसमें करते हैं, नहीं तो अदर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे पेड़ काटते हैं और कल्टीवेशन वहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। तो ये सॉइल इरोजन का एक मेजर कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और प्लांटेशन क्रॉप जैसे हो गया, केसोनट हो गया, जो है ये कटेचू हो गया, इस टाइप की क्रॉप हो गया, आगे जो है विवरण दिया है। यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो मैं बता चुका हूँ कि ये जब जो है ड्राई करने पर, एक बार बेड करके ड्राई कर दो तो ये ईंट के समान हो जाती है, इसलिए इसे, इसकी मीनिंग ब्रिक होती है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। चलिए इसमें बताते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये केरला, असम और हिली एरियाज ऑफ केरला, असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पाई जाती है। क्रॉप्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया था, प्लांटेशन क्रॉप जैसे चाय हो गया, टी कॉफ़ी हो गया, केसोनट हो गया, रबर भी प्लांटेशन क्रॉप है। जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप हैं सबके लिए उपयुक्त होती है। कोकोनट, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप हैं। आप जो है हार्टिकल्चर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। अगली सवाल है हमारी डीजर्ट सवाल। डीजर्ट होता क्या है? डीजर्ट ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ पर कोई वेजिटेशन ना हो सिवाय जीरोफाइटिक प्लांट्स के अलावा। जीरोफाइटिक प्लांट ऐसे कहते हैं जो है ड्राई लविंग प्लांट हो, जो है जैसे कि वाटर लविंग प्लांट को हाइड्रोफाइटिक कहते हैं, वैसे ड्राई लविंग प्लांट को जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो नो वेजिटेशन एक्सेप्ट जीरोफाइटिक प्लांट्स, यानी जो विदाउट वाटर ग्रो हो जाते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स जैसे अब बात की जाए तो नागफनी होता है। जीरोफाइटिक प्लांट्स तो बेसिकली उस नेचर के होते हैं, ये अपनी लीव्स को उसमें कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो। तो इस तरीके के जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती है कहा जा रहा है एक्सेप्ट जीरोफाइटिक प्लांट, जब तक कि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल ना हो तब तक कोई जो है वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, राजस्थान के और गुजरात के एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ये पाई जाती है। और ये डेवलप होती है वेयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, डेवलप्ड वेयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर देन रेनफॉल। कहने का मतलब ये है कि ये सॉइल वह डेवलप होती है जब हाई टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण रेनफॉल से ज़्यादा हो जाता है, यानी पानी जो है, पानी की मात्रा कम है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ की एरिया डिजर्ट हो जाएगी यानी सूखी हो जाएगी। तो वहाँ पे प्लांट को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर एक एसेंशियल एलिमेंट है। जैसे कि किसी भी प्लांट को जनरेट करने के लिए 3 चीज़ जरूरी है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तो जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो कोई प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन जो है ज़्यादा हो जाता है और रेनफॉल कम होती है, तो बेसिकली कैसे ग्रो पाएगा आप लोग समझ गए होंगे। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है क्योंकि जो है वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वाटर जो है 15 सेंटीमीटर सरफेस लेयर में जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। वो तो इवेपोरेट हो नहीं सकते, एटमॉस्फेयर में जा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि वो सॉलिड के रूप में जमा हो जाते हैं। हाई सॉल्ट कंटेंट एंड पुअर इन नाइट्रोजन, एनपीके एंड ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली ये चारों चीज़ में पुअर होते हैं। यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जहाँ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है। क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी बात की जाए कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई वही होंगे जहाँ उन्हें खाने के लिए मटेरियल होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया और फंजाई एज ए फूड मटेरियल यूज करते हैं। तो जब ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं है तो वो फंजाई और बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी पुअर होती है। सॉइल टेक्सचर के बारे में अगर हम बात करें तो सैंडी होता है और ये एरिडोसोल सॉइल ऑर्डर से बिलोंग करता है। आफ्टर ट्रेकिंग प्रॉपर इरिगेशन मेजर, हम इरिगेशन अगर फैसिलिटी डेवलप कर लें तो दिस सॉइल कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो फिर हम इसमें खेती कर सकते हैं। इसमें क्रॉप के बारे में अगर बात करें तो कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे कि मिलेट्स वगैरह, जितनी भी मिलेट्स होती हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं, तो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं।
चलिए अगली सवाल के बारे में जानते हैं। अगली सवाल है हमारी माउंटेन एंड फॉरेस्ट सवाल। ये बेसिकली जो है हिली एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्री पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ही इस टाइप की सॉइल पाई जाती है, फाउंड इन हिली एरियाज। अगला पॉइंट है फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की जो लीव्स हैं वो डिपॉजिट होती रहती हैं ग्राउंड सरफेस पे, सॉइल सरफेस पे, और वो तो यहाँ की सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये ज़्यादातर माउंटेन एरियाज में यानी पहाड़ी एरियाज में पाई जाती हैं। ये ह्यूमस में काफ़ी रिच होती हैं और पोटास और लाइम में पोर होती हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जितने भी हिली एरियाज हैं, असम हो गया, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया में माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। क्रॉप्स के बारे में बात करें तो हम टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स कुछ ग्रो कर सकते हैं, और तो फॉरेस्ट तो रहते ही हैं, लेकिन हम इसमें अगर जो है कमर्शियल क्रॉप के बारे में बात करें तो कुछ ये जैसे प्लांटेशन क्रॉप है और कुछ फ्रूट क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैलाइन एल्कलाइन सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। साल्ट अपेटिक सवाल इसमें कुछ नहीं है। ऐसे सवाल जो साल्ट से ग्रसित हो, किसी भी टाइप के साल्ट से, चाहे वो सोल्यूबल साल्ट हो, इनसोल्यूबल साल्ट। जैसे सोल्यूबल साल्ट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड है, और इनसोल्यूबल साल्ट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पे ये साल्ट होता है सोडियम का, बेसिकली सोडियम का जो है साल्ट होता है, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का भी होता है, लेकिन ये डोमिनेंट उतना नहीं होता जितना कि सोडियम होता है। सोडियम के साल्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इनफर्टाइल सॉइल होती है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होती है, और सैंडी टू लोमी इन टेक्सचर इसका सॉइल टेक्सचर जो होता है सैंडी टू लोमी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल ज़्यादा है, और एल्कलाइन सॉइल की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो उत्तर प्रदेश में एल्कलाइन सॉइल की एरिया ज़्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल दोनों की, तब गुजरात हो जाता है, क्योंकि सैलाइन सॉइल की एरिया गुजरात में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगली सवाल हमारी है पीटी एंड मार्सी सवाल, जो कि लास्ट सवाल है, आईसीआर ने डिवाइड किया है, लास्ट क्लासिफिकेशन है। तो पीट सवाल बेसिकली क्या होती है? पीट सवाल कंटेन्स स्लाइटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जो पीट सॉइल होती है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ होता है, तो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ होता है। एंड इन केरला कॉल्ड करी सॉइल, इसे केरला में करी सॉइल भी कहा जाता है। आगे हम बताते हैं स्लाइटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होने से बहुत सारे नुकसान है, उसमें बहुत सारे डिजीज भी क्रिएट हो जाते हैं, फंजाई वगैरह, फंगस वगैरह डेवलप हो जाते हैं जो डिजीज काज करते हैं। एक्सट्रीमली एसिडिक सॉइल हैविंग ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 4, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है पीट सॉइल में, तो जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होता है कि जब उनका डिकम्पोजिशन होने लगता है तो वो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं, इसके कारण जो है सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है और ऐसी सॉइल का पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाता है और एसिडिक सॉइल कहलाती है। पीट सॉइल अकर्स इन ह्यूमिड रीजन वेयर एज, जो पीट सॉइल है वो ह्यूमिड रीजन में ज़्यादातर पाई जाती हैं, और जब बात करें वेयर एज, जहाँ तक कि मार्सी सॉइल अकर्स इन कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा। जो मार्सी सॉइल है, पीट एंड मार्सी सॉइल दो की बात की हमने यहाँ पे, तो मार्सी सॉइल ये पाई जाती है कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे के जो इलाका हैं उड़ीसा और सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन इलाका है वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। बोथ सॉइल आर फाउंड बाय एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दोनों भी सॉइल जो है जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है तब इस टाइप का जो सॉइल डेवलप होती है उसे कहते हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल। ये सॉइल ब्लैक इन कलर में ब्लैक होती हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होने से, और हाईली एसिडिक होती हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एंड हैवी टेक्सचर होता है, हैवी टेक्सचर का मतलब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो टेक्सचर उसका हैवी होगा। नोट एक सॉइल की बात और की जाती है, इससे रिलेटेड है। मक सॉइल जो होती है जैसे पीट सॉइल होती है वो स्लाइटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करती है, यानी उसमें स्लाइटली डिकम्पोज यानी ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ होता पीट सॉइल में। जबकि एक मक सॉइल होती है, मैं सोचा आपको बता दूं, मक सॉइल में जो है ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से डिकम्पोज हुआ होता है, ये सॉइल अच्छी होती है पीट सॉइल के कंपेरिजन में। तो आज तक आज बस यहीं तक ही। तो बताइएगा कमेंट करके आज का वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।